जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हिमालय क्षेत्र में एक पेड़ है जो कि चंदन से भी पवित्र और पीपल से भी ज़्यादा उसकी धार्मिक मान्यता है। उत्तराखंड में इसे पैया, हिमाचल में पज्जा, नेपाल में पैयू कहा जाता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की खासी और मिजो भाषाओं में से दिएंग, कदितसु और तलाई जावंग भी कहा जाता है। हिंदी में इसे पदम, पज्जा, पैया या पद्मकट के रूप में जाना जाता है। इसका सांस्कृतिक और धार्मिक भी महत्व है। संस्कृत में इसे पद्मक, पद्मगंधी, चारू, पद्मकाठ आदि नाम हैं। उत्तराखंड में वैसे इसे पैया के साथ ही पैयू और फ्यों के नाम में ही जाना जाता है। इसका वानस्पतिक नेम प्रूनस सेरासोइडस है। इसे आमतौर पर जंगली हिमालयन चेरी बेरी, खट्टी चेरी या पैया के रूप में जाना जाता है। रोसेसी परिवार में पर्णपाती चेरी के पेड़ की एक यह प्रजाति है। यह पेड़ हिमालय में उत्तर मध्य हिमालय में हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, दक्षिणी चीन, बर्मा और थाईलैंड तक पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल में यह वृक्ष पूजनीय है। यह पेड़ लगभग 30 मीटर तक बढ़ता है और पतझड़ के मौसम में जब सभी पेड़ पौधे अपने पत्तियों को छोड़ देते हैं तो इस पेड़ पर फूल खिलते हैं। वैसे साल भर में यह 2 बार शरद ऋतु और बसंत के दौरान खिलता है। पहला फूल जनवरी से अप्रैल के महीने में खिलता है और दूसरा फूल सितंबर से नवंबर के बीच खिलता है। यह फूल उभयलिंगी होते हैं और सफ़ेद गुलाबी रंग के होते हैं। इसमें अंडाकार पीले रंग का फल होता है जो पकने पर लाल हो जाता है। सर्दी के मौसम में यह मधुमक्खियों का सबसे प्रिय फूल होता है और इससे निकला शहद सबसे उत्तम माना जाता है। उत्तराखंड में इस पेड़ को देवताओं का वृक्ष माना जाता है। मान्यता है कि जहां बेल के पेड़ नहीं होते हैं वहां इस देव वृक्ष यानी पैया की पत्तियां हैं, उन्हें शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। यह पेड़ भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इस पेड़ को भगवान विष्णु का स्वरूप भी माना जाता है। भगवान विष्णु का एक नाम पद्मनाभ भी है। उत्तराखंड के लोक जीवन में शायद ही कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान होगा जिसमें पैया के पेड़ की पत्तियों की भागीदारी न हो। शादी के अवसर पर घर के मुख्य द्वार पर इसकी माला लगाई जाती है। जब शादी में जो बेदी का मंडप सजता है तो उसमें पैया के पत्तों को ही लगाया जाता है। घर में हर तरह की पूजा में या मुख्य द्वार पर, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि पैया की पत्तियों की माला लगाई जाती है। पूस माह में हर रविवार को सूर्य की उपासना भी पैया की पत्तियों से होती है, जबकि माघ महीने में इनकी पत्तियां भगवान शिव को अर्पित की जाती है। उत्तराखंड के हर धार्मिक कार्य में शादी, विवाह, बच्चे के जन्म से लेकर और भी जो सामाजिक कार्य होते हैं उसमें जो ढोल दमाव आज डांर बजते हैं, जैसे जागर में, तो उनको बजाने की जो छड़ी होती है, डंडी होती है, वह भी पैया से ही बनाई जाती है। होली के अवसर जब होली शुरू होती है तो होल्यार यानी होली खेलने वाली जो टीम होती है या जो लोग होते हैं वह सबसे पहले पैया की ही पूजा करते हैं। पैया की लकड़ी को चंदन जैसी ही पवित्र माना जाता है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश और नेपाल में भी शादी विवाह से लेकर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में पैया का उपयोग होता है। समृद्ध और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए पैया के पेड़ की पूजा किए जाने और विभिन्न कर्म कांडों में इसकी पत्तियों और लकड़ी का उपयोग करने की प्रथा यहाँ सदियों से है। विभिन्न पूजा अनुष्ठानों में पैया की लकड़ी, पत्ते और छाल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो प्रसिद्ध पांडव लीला होती है उसमें पांडवों के जो अस्त्र बनाए जाते हैं वह पैया की लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। इसीलिए पैया को एक पवित्र वृक्ष माना जाता है और इसे स्वर्ग का वृक्ष भी माना जाता है, यानी देवताओं का वृक्ष।
इस वृक्ष को संरक्षित वृक्षों की श्रेणी में गिना जाता है और हिमाचल प्रदेश में तो जो 8 वृक्षों पर काटने पर पाबंदी है उसमें पैया का पेड़ भी शामिल है। धार्मिक अनुष्ठान के अलावा इस वृक्ष का औषधि के रूप में भी बड़ा महत्व है। आयुर्वेद में इसे पद्म या पद्मक कहा जाता है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के अनुसार पद्म मध्यम आकार का पेड़ होता है और इसको अंग्रेजी में जंगली या खट्टी चेरी के नाम से जाना जाता है। छाल भूरी, सफेद, चिकनी और पतली चमकीली छिलके तथा धारियों वाली होती है। पत्तियां अंडाकार, तीक्ष्ण, दुगनी, दांतेदार होती है। आयुर्वेदिक दवाओं के लिए इसकी छाल और बीज का इस्तेमाल किया जाता है और राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड यह भी कहता है कि बीज की गिरी का उपयोग मूत्राशय में पथरी के उपचार के लिए किया जाता है। छाल का उपयोग टूटी हड्डियों में प्लास्टर करने के लिए किया जाता है। तने का प्रयोग प्रतिरोधी एवं ताप रोधी कुष्ठ और ल्यूकोडर्मा का इलाज करने में लाभदायक होता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर सदियों से लोग इसके और भी कई उपयोग दवाइयों के लिए करते रहे हैं। इस पेड़ की लकड़ी बहुत मजबूत मानी जाती है, इसलिए पहले चाहे मकान की इमारत की लकड़ी हो या चेयर, कुर्सी, टेबल बनाने के काम में हो या हल बनाने तथा दराती और कुल्हाड़ी के हत्थे बनाने जैसे कामों में इसी पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता रहा है। पूर्वोत्तर में भी इस पेड़ का धार्मिक महत्व है। शिलांग में नवंबर के महीने में इस पेड़ से संबंधित एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे पुरुनस सेरासोइडिस चेरी ब्लॉसम्स त्यौहार कहते हैं। यह अक्टूबर से नवंबर के महीनों के दौरान आयोजित किया जाता है। प्राचीन काल में लोग पशुओं के अस्थि भंग हुए अंग पर इसकी छाल का लेप करते थे। चर्म आदि विकारों पर इसके शीतल कषाय के जल से स्नान करने से लाभ उनको मिलता था। वैद्य भी ये कहते थे कि इसका बीजों का प्रयोग पथरी में लाभदायक होता है। गांव की दाइयाँ इसके सरस का पिचू गर्भ स्त्राव में प्रयोग करती थी। स्थानीय लोग यह इसके मांगलिक वृक्ष तो है, इसके पूजन कार्यों में और महत्व भी था और इसे सांस्कृतिक वृक्ष भी माना जाता रहा है। इससे निर्मित तेल का मालिश करने में भी उपयोग किया जाता था। आयुर्वेद में कहा गया है कि गुर्दे की पथरी निकालने के लिए इसके बीज का उपयोग किया जाता है और पेट फूलने या पेट दर्द में भी इसका उपयोग किया जाता था। बुखार, सर्दी, खांसी में भी इसका उपयोग किया जाता रहा है। हालांकि अब यह पेड़ संकट से घिरता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन की मार भी इस पेड़ पर भी पड़ रही है, इसलिए पद्म वृक्ष विलुप्त की कगार पर पहुंचने की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए जरूरी है कि इस पेड़ को बचाने के उपाय होने चाहिए। अभी भी वैसे तो इसका लोकगीतों में खूब प्रयोग होता रहा है, परंतु कहीं ऐसा न हो कि फिर यह पेड़ कहीं लोकगीतों तक ही या हमारी स्मृतियों में ही रह जाए। इसलिए पैया के पेड़ को बचाने के प्रयास तेज किए जाने चाहिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। इस तरह की स्टोरीज के साथ आपके सामने आता रहूँगा। जल्दी ही मिलता हूँ नई स्टोरी के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।